हाय स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सर। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फॉर यू में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलयन। तो गौर कीजिएगा, अनादर्श विलयन इसको बोला जाता है डियर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है आपको पता होना चाहिए डियर कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था कि वैसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता हो, वैसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता हो तो आदर्श विलयन कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है, अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वैसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। चलिए, वैसा विलयन जो राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करते हो अनादर्श विलयन कहा जाता है, अनादर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है डियर, वैसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। तो गौर कीजिएगा, जैसे पी ए नॉट इक्वल क्या, पी जीरो ए एक्स ए पता है आपको राउल्ट्स लॉ। उसके बाद पी बी इक्वल में क्या होता है, पी वी नॉट इक्वल क्या, पी जीरो बी एक्स बी पता है आपको। तो क्या है, अगर ये पालन करता तो आइडियल सोल्यूशन हो जाता, बट ये पालन नहीं करता है। पी ए नॉट इक्वल पी जीरो ए एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल पी जीरो बी एक्स बी। तो यानी कहने का अर्थ है यह जो होगा वह अनादर्श विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा, अनादर्श विलयन होगा डियर। अनादर्श विलयन इसलिए होगा क्योंकि वह राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करता है, बट अगर जो आदर्श विलयन कहलाता है तो वह राउल्ट्स नियम को फॉलो करता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा बात आ जाता है क्या कि अनादर्श विलयन में आयतन का परिवर्तन होता है, आयतन का परिवर्तन होता है। तो देखिए बुआ, अगर आयतन परिवर्तन कहेगा तो डेल्टा वी इक्वल नॉट इक्वल क्या, जीरो। ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ए और मान लीजिए बी कंपोनेंट। जब दोनों को क्या करते हैं डियर, मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा बुआ, अगर इसका 200 ml आयतन है और इसका 300 ml आयतन है, जब दोनों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो 500 ml का एक सॉल्यूशन बनता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब दोनों कंपोनेंट है, जो नया वाला सॉल्यूशन बनता है, जो नए विलयन बनते हैं, उनके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे एडिशन करने पर 500 ml आ रहा है, बट जो सॉल्यूशन बनता है डियर उसमें ऐसा हो सकता है कि 400 भी हो सकता है और 600 भी हो सकता है। कैसे होता है, तो कहने का अर्थ है कि दोनों कंपोनेंट का एडिशन जो है बने सॉल्यूशन से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है बाबू, कमी भी आ सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, तो अनादर्श विलयन में क्या होता है, आयतन का परिवर्तन होता है। जैसे मैं दो कंपोनेंट लिया तो पहला वाला जो कंपोनेंट था उसका 200 ml, सेकेंड वाला क्या था 300 ml। जब यहाँ पे सॉल्यूशन बनने से पहले उसको ऐड किया गया तो 500 ml आया। 500 ml का क्या बनता है, एक सॉल्यूशन का निर्माण करता है, नेक्स्ट न्यू सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है, कि कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में उसमें क्या होता है कि कमी या वृद्धि हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अनादर्श विलयन में आयतन का परिवर्तन होता है। चलिए अब नेक्स्ट गौर कर लीजिए, अनादर्श विलयन में ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ऊष्मा का परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि डेल्टा एच नॉट इक्वल क्या, जीरो। इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का परिवर्तन होता है। जैसे दो कंपोनेंट को आप मिलाए, ए और बी, मिलाने के बाद केमिकल रिएक्शन हो गया
तो केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है कि जो द्रव मिश्रित किया गया है, जो मिलाया गया है, होता क्या है कि उसमें ऊष्मा का कहीं पे अवशोषण होने लगता है और कहीं पे ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं कि अवशोषण या उत्सर्जन, तो कह सकते हो कि केमिकली रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे एक जगह पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है और एक जगह पे क्या, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ऊष्मा में परिवर्तन होता है, तो ऊष्मा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें कहीं पे ऊष्मा का अवशोषण होता है तो कहीं पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर ऐसे नहीं समझे तो बोल सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो देखते हैं उसका टाइप्स। अनादर्श विलयन का प्रकार, अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है बाबू, तो अनादर्श विलयन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है बाबू वह धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और एक जो होता है बाबू वह ऋणात्मक विचलन वाले होते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो बात कर लेते हैं 1 नंबर और उसका 2 नंबर का बात करेंगे। तो पहला जो है पॉजिटिव डेविएशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा पॉजिटिव डेविएशन तो बता दीजिएगा कि राउट्स नियम से, गौर कीजिएगा, राउट्स नियम से ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करने वाले विलयन को पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। फिर से गौर कीजिएगा, राउट्स नियम से ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करने वाले विलयन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, वैसा विलयन जो राउट्स नियम से ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करता हो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है डियर, तो कहने का अर्थ है वैसा विलयन जो राउट्स नियम से ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करता है। तो गौर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, PA ग्रेटर देन P0A इसी प्रकार से PB ग्रेटर देन P0B तो अगर ऐसा विलयन जो राउट्स नियम से ज्यादा वाष्प दाब जनरेट करता है, उत्पन्न करता है डियर, तो वह क्या कहलाता है, पॉजिटिव डेविएशन को प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन को प्रदर्शित करने वाले विलयन होते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा सा गौर करना। धनात्मक विचलन में आयतन बढ़ जाता है। धनात्मक विचलन में विलयन का आयतन बढ़ जाता है। तो डेल्टा V इक्वल में क्या, पॉजिटिव मतलब बढ़ जाता है डियर। और इसी प्रकार से धनात्मक विचलन में ऊष्मा बढ़ जाती है, अर्थात
ऊष्मा का, जब क्या करते हो आप, जब दोनों द्रवों को मिलाते हो, दोनों कंपोनेंट को मिलाते हो, तो ऊष्मा क्या होता है कि बढ़ जाता है, यानी ऊष्मा का वहाँ पे अवशोषण हो रहा है डियर, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर ऊष्मा का अवशोषण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। तो कह सकते हो धनात्मक विचलन में ऊष्मा बढ़ जाती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है डियर, अवशोषण होता है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्लस भी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ जाता है, बढ़ता है, बट क्या होता है ऊष्मा का वहाँ पे अवशोषण होता है। अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यह जो अभिक्रिया है या यह जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह क्या है आपका, तो वह आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो चलिए इसमें क्या है कि आपको धनात्मक विचलन समझ में आ गया होगा। वैसा विलयन जो राउल्ट्स नियम से ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करता है डियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन या पॉजिटिव डिविएशन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है बाबू, चलो अब ये हो गया। अब इसका एक ग्राफ बनता है बाबू, क्या बनता है, ग्राफ। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो आपको वहाँ पे पता चला होगा कि जैसे ही मोल प्रभाज बढ़ता है, वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो उस ग्राफ को आपको इजी मेथड से, इजी तरीका से आपको हमने सिखला दिया। अब क्या करना है कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ यूज़ करना है, और उसमें क्या है कि वाष्प दाब को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि आपका पॉजिटिव डेविएशन जो है वह कहता है कि राउल्ट्स नियम से ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करता हो। तो गौर कीजिएगा, एक्स बी इक्वल में क्या, 0 मोल प्रभास, एक्स ए इक्वल में कहाँ तक, सॉरी बी कंपोनेंट के लिए, तो एक्स बी इक्वल में कहाँ तक हो जाता है, 1 तक हो जाता है। तो वाष्प दाब बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है, मोल प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो वाष्प दाब बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बन जाता है। ठीक है डियर। अब यहाँ पे मान लो कि मोल प्रभाव इधर की ओर बढ़ाते हैं, तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो एक्स ए इक्वल में मान लो 0 से लेकर एक्स ए इक्वल में क्या 1 हो जाता है, तो ग्राफ जो है डियर वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है बाबू, चल थोड़ा सा गौर करना। अब क्या करते थे कि वहाँ पे जब दोनों को क्या करते थे कि दोनों को जब मिला देते थे तो आरोपी जो है विलयन का कुल वाष्प दाब निकल जाता था। तो ऐसा करते हम लोग, इसको मिला देते हैं, मिला दिए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट्स नियम से ज़्यादा वाष्प दाब, तो मान लीजिए कि अगर एक्स बी मोल प्रभाव 0 से लेकर कहाँ तक हो जाता है, 1 तक हो जाता है, तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि पी एस जो है वह आंशिक दाब है, या ऐसा कह सकते हैं वाष्प दाब। तो एक घटक के लिए जो वाष्प दाब होगा पी ए, तो वो भी कुछ बढ़ा हुआ नजर आएगा, इंक्रीज फॉर्म में रहेगा। ठीक है बाबू, उसके बाद ए भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जो आरोपी जो कुल वाष्प दाब होगा वो भी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। जैसे ए है एक्स बी के लिए, तो वाष्प दाब जो है वह बढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब इसके लिए जो बढ़ा होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। जो आरोपित कुल जो है वह वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी इक्वल में पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि वाष्प दाब ज़्यादा उत्पन्न करता है राउल्ट्स नियम से। तो क्या करेंगे, पहले आदर्श विलयन का ग्राफ खींचेंगे और उसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट दिखाएंगे। ठीक है, बढ़ा हुआ वाष्प दाब दिखलाएंगे। ठीक है, और जब बढ़ा हुआ वाष्प दिखलाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन को डिनोट करता है। थोड़ा सा गौर कीजिए एग्जाम्पल में, जैसे CH3OH प्लस H2O, पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले जो विलयन है वो इस प्रकार है, C2H5OH प्लस H2O, इसी प्रकार से CH3OH और प्लस CCl4, या ऐसा भी कह सकते हैं CCl4 प्लस टूलिन। ठीक है, तो ये सभी जो है पॉजिटिव डिविएशन को क्या करते हैं डियर, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव डिविएशन को।
ऋणात्मक क्या है, विचलन वाले अनादर्श विलयन। और ये आपका इंपॉर्टेंट रोल लगता है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आपको क्या करना है, समझना है और घर पे क्या करना है, इसको रिवाइज भी करना है। चलिए सेकंड नंबर क्या है बाबू, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन इसको बोला जाता है निगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था डियर कि राउल्ट्स नियम से ज़्यादा वाष्पदाब उत्पन्न करता था, बट इसमें क्या होगा कि राउल्ट्स नियम से कम वाष्पदाब उत्पन्न करने वाले जो विलयन होंगे वह कहलाएंगे या वह प्रदर्शित करेंगे निगेटिव डेविएशन को। वैसा विलयन जो राउल्ट्स नियम से कम वाष्पदाब उत्पन्न करने वाले विलयन को ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है डियर, विलयन कहा जाता है। राउल्ट्स नियम से कम वाष्पदाब जो विलयन उत्पन्न करेंगे वाष्पदाब बाबू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे निगेटिव डिविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो गौर करना है, PA लेस देन P0AXA कोई प्रॉब्लम नहीं, PB लेस देन P0BXB, ये हो गया डियर। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर ये वाष्पदाब राउल्ट्स नियम से अगर ज़्यादा वाष्पदाब तो पॉजिटिव डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है, बट उससे अगर कम होगा तो निगेटिव डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा और गौर कीजिए, ऋणात्मक विचलन में आयतन घट जाता है, अर्थात डेल्टा V इक्वल में निगेटिव, मतलब घट जाता है। थोड़ा सा गौर कीजिए, ऋणात्मक विचलन में आयतन घट जाता है। क्या होता है, आयतन घट जाता है। आप क्या करते हो, जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो एक सोल्यूशन बनता है, और सोल्यूशन बनने के बाद क्या होता है कि उनका जो आयतन है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जो एडिशन होता है उसके एडिशन से क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, घटता और बढ़ता था। ठीक है, तो अनदर्स विलयन नॉन आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या था कि बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। चलो ऋणात्मक विचलन में ऊष्मा घट जाती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, डेल्टा H इक्वल क्या, निगेटिव। कहने का अर्थ है डियर कि इसमें जो है जब कंपोनेंट को मिक्सर करते मिलाते हो तो उसमें क्या होता है कि उनका जो ऊष्मा है वो घट जाता है, क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो उस प्रक्रिया को ऐसा भी कह सकते हैं कि यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो फोकस है वो ग्राफ पर है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि राउल्ट्स नियम से ज़्यादा वाष्पदाब उत्पन्न करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम प्रदर्शित करेंगे या कम दिखलाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है, निगेटिव डेविएशन। तो गौर कीजिए, देखिए इसमें क्या होगा बाबू कि वाष्पदाब क्या होगा, कम होगा। तो गौर कीजिएगा, पहले क्या करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बना था, तो क्या करते हैं, वो ग्राफ रेडी कर लेते हैं। वही सेम बात होता है, एक्स बी इक्वल में 0 से मोल प्रवाह बढ़ता है कहाँ तक, तो एक्स बी इक्वल में क्या 1 हो जाता है, तो वाष्पदाब भी बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार,
ठीक है बाबू, थोड़ा सा गौर करना। अब अगर मान लो मोल प्रवाह इधर की ओर तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, तो 1 से इक्वल में 0 से 1 से इक्वल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार। अब क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। दोनों को ऐड कर देते हो, ठीक है बाबू। तो ये आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बन जाता है। बट आपको क्या है कि निगेटिव डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, निगेटिव डिविएशन को। तब निगेटिव डिविएशन के लिए क्या है कि वाष्प दाब कम हो जाता है। तो देखिए वाष्प दाब कम, वाष्प दाब भी कम, वाष्प दाब भी कम, ठीक है बाबू। थोड़ा सा और गौर कीजिए, यहाँ पे अगर मोल प्रवाह XB यानी बी कंपोनेंट के लिए हुआ है तो यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, PB। अगर इसका बात करा जाए तो ए कंपोनेंट के लिए हुआ मोल प्रवाह, अगर एक मान लीजिए कि ए कंपोनेंट के लिए है तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ए कंपोनेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, PA। ठीक है बाबू, PA हो जाएगा। उसके बाद विलियन का पूरा जो आरोपित कुल वाष्प दाब है तो यही ना है, P इक्वल में PA प्लस PB। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि यह जो है निगेटिव डिविएशन को प्रदर्शित करने वाले एक ग्राफ है। ठीक है डियर, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है कि अगर पॉजिटिव डिविएशन होगा डियर तो उसमें इंक्रीमेंट दिखलाना है। अगर मान लीजिए कि निगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl प्लस H2O। ठीक है बाबू, या ऐसा कर लो, H2O प्लस HCl, उसके बाद मान लो कि HNO3 प्लस H2O का सोल्यूशन, उसके बाद मान लो कि H2O प्लस फॉर्मिक एसिड, H2O प्लस एसिटिक एसिड। ये सभी क्या है बाबू, तो ये आपका निगेटिव डिविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव डिविएशन को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, निगेटिव डिविएशन को। तो याद रखिएगा, हालांकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।